इंदौर में आयोजित बिहार दिवस में मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहारी अंदाज में नजर आए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बिहारियों के बीच बिहार की जमकर तारीफ की। साथ ही इंदौर में छठ पूजा के लिए 3 तालाब पर घाट बनाने और छठ मेले का ऐलान कर दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिहार दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बिहारी अंदाज। इंदौर में बिहारियों के बीच सीएम ने किया बड़ा ऐलान। इंदौर में छठ के लिए बनाए जाएंगे 3 घाट और लगेगा मेला। मोहन यादव ने बिहार राज्य की जमकर की तारीफ। इंदौर में भाजपा ने पहली बार शनिवार को बिहार स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर पहुंचे हैं। जावरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो जितना अच्छा होता है उसके साथ चुनौतियां भी उतनी जुड़ती जाती हैं। हमारी तो एक खदान में हीरा है, आपके तो पूरे बिहार में हीरे ही हीरे भरे पड़े हैं। और आप सबको भी 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। मैं बिहार का नाम भाई साहब भगवान कृष्ण के नाम पर है। उसका कारण क्या है? हम एक जयकारा लगाते वो भूल जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप बताओ सब बाहर हुए क्या उससे? सारे के सारे तो अंदर हो गए। हमने भगवान कृष्ण के नाम पर पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो अपना नाम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ता है। ये आनंद और ये गौरव किसको मिलेगा? एक बार फिर बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जो बात आपने कही भाई साहब, जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, इससे अलग कौन हो सकता है क्या? तो हमारे यहाँ तो और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल, जिनके घर गाय का कुल है के नहीं आनंद? तो आपने यहाँ तो यहाँ से वहां तक पूरे देश के अंदर ययाति के माध्यम से अपने इस देश के अंदर और देश के अंदर हमारी सनातन संस्कृति में 2 ही वंश माने गए, या तो रघुवंश या हमारे यदुवंश। इस यदुवंश और रघुवंश की कहानी से सनातन धर्म की संस्कृति चालू होती है। जिनको और आगे खगोलीय दृष्टि से जोड़ो तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इसके बाहर कोई है क्या? ये हमारा अपना समूचा सनातन धर्म इसमें आ जाता है। मैं आज के इस अवसर पर ऐतिहासिक रूप से भी बिहार से अपना संबंध जोड़ना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के साथ। खास करके जैसे सम्राट अशोक की बात कही, सम्राट अशोक और उसके परवर्ती काल में लगभग कई सालों तक इस देश के अंदर सत्ता के 2 केंद्र रहते आए, एक पटना पाटलिपुत्र के माध्यम से और एक अवंतिका उज्जैन के माध्यम से। ये सदैव ऐतिहासिक रूप से दोनों के संबंध रहते आए। जिसने सम्राट का पद धारण किया, पूरे देश के ऊपर शासन किया, वो बिहार से पाटलिपुत्र के सत्ता के ऊपर बैठ करके सत्ता के नियंत्रण करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जब विधर्मी यहाँ आए तो परमार वंश के शासकों ने देश धर्म बचाने के लिए पूर्वोत्तर में शरण ली। उन्होंने बिहार में शरण ली, इसलिए भोजपुरी भाषा में हमारा भी योगदान है। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण मिलेंगे। हमारी चंबल नदी गंगा जी से मिलकर बिहार की तरफ यात्रा करती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार में प्रेम लुटाती है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि असंभव से असंभव काम करने वाला बिहार से आता है। और इसी परंपरा के अगले सिरे में तक्षशिला, नालंदा जो शिक्षा के केंद्र बने, ये बिहार है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं ऐसी गौरवशाली धरती को। और आगे बढ़े। हमारे लिए जब थोड़ा खराब समय आया, जब आक्रांत आए, हमारे धर्म पे आक्रमण हुए, मध्य प्रदेश पे आक्रमण हुए, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं भगवान कृष्ण की वो धरती, भगवान राम की वो धरती, जहां अच्छे समय में हमने अपने देश धर्म को बचाया। लेकिन जब खराब समय आया, जब विधर्मी हमारे देश पे आए, तो इसी मध्य प्रदेश तक खसकते जब आए तो यहाँ परमार वंश का शासन था। मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा भाई साहब, परमार वंश के शासकों ने देश धर्म बचाने के लिए यहाँ से खसक करके पूर्वोत्तर में शरण ली। बिहार ने उनको अपनाया, इसलिए भोजपुर की भोजपुरी भाषा में हमारा भी योगदान है।
महाराजा भोज के माध्यम से जो भोजपुरी बोली जाती है, ये भी ऐतिहासिक तथ्य है। ये ऐतिहासिक तथ्य को हमको सबके बीच लाने की जरूरत है। भोजपुरी भाषा में हमारी भाषा के साथ साथ वहां का जो पुट जुड़ा, वो जो आनंद है, वो जो सुख है, वो सुख केवल भाषा का नहीं है, देश धर्म बताने के लिए। इसलिए कई सारे ऐतिहासिक प्रमाण मिलेंगे जिसके आधार पर माँ गंगा ने अपनाया। और इतना ही नहीं, माँ के पहले वाला आशीर्वाद भी देना चाहूंगा। ये दोनों बाहें जिस प्रकार से हम सबको आनंद देती है, हमारी यहीं से निकलती चंबल चर्मनवती नाम से नदी, जो यहाँ से खसकते हुए माँ क्षिप्रा का आलिंगन करते हुए धीरे धीरे चरणवती जमुना जी के साथ आती और जमुना जी से गंगा जी से मिलकर के बिहार की तरफ यात्रा करती है। ये भी ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने आता है। और उतना ही नहीं, जो सोन नदी हमारे अमरकंटक से एक तरफ नर्मदा जी निकलती है और एक तरफ सोन नदी निकलती है, और सोन छत्तीसगढ़ के बाद बिहार के अंदर अपनी पूरे बिहार के अंदर प्रेम लुटाती है। ये आत्मीयता का अगर क्षण कोई लाता है तो मध्य प्रदेश के साथ आपका संबंध आता है। ऐसी कई सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन सच्चे अर्थों में आज के समय में मैं मान के चलता हूं, सच्चा बिहारी जो असंभव से असंभव काम दे दो और संभव करके दिखाए, वो बिहार से आता है। हम इस बात के लिए गौरव और गर्व के साथ कह सकते। तमाम कष्टों के बीच अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपनी उपयोगिता, अपने कामों के आधार पर, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जो जितना अच्छा होता है उसके साथ उतनी कई सारी चुनौतियां जुड़ती जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश की एक विशेषता है भाई साहब, अपने देश के अंदर अगर हीरा कहीं मिलता तो हमारे मध्य प्रदेश में मिलता है, लेकिन हीरे का दुर्भाग्य है उसको कोयले के साथ रहना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है। समूचे बिहार के मालवा मध्य प्रदेश में इंदौर में निवासी सभी भाई बहनों के साथ हमने अपने पार्टी कार्यालय पर सबके साथ बिहार दिवस भी मनाया, और साथ ही साथ आगामी छठ पूजा के अवसर पर 3 तालाब जहां अलग अलग प्रकार से पिपलियाहामा, टिकरिया और अन्नपूर्णा मंदिर के पास यहाँ घाट बनाते हुए छठ पूजा का उत्सव भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर हमारे नगर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी को उनके कार्यभार ग्रहण करने का उत्सव भी आज ही जोड़ा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मध्य प्रदेश का विकास करो और बिहार को भी याद रखो। चारा घोटाले में लालू जी को जेल भिजवाने वाला वकील भी मैं ही हूँ। एक तरफ लालू जी गरीबी की बात करके आगे बढ़े, उन्होंने क्या क्या किया आप सबको मालूम है। जेल गए तो पत्नी मुख्यमंत्री, फिर बेटा उप मुख्यमंत्री। क्योंकि मोहन यादव ने भारत माता के सपूत के रूप में अपने यादव समाज को भगवान की कृष्ण की परंपरा को बढ़ाते हुए गाय के साथ जोड़ा है और दूध उत्पादन आगे बढ़ाया है। एक ये सोच है और एक लालू यादव की सोच है, चारा खाओ चारा बढ़ाओ। तो आगे मालूम चारा घोटाला कब है नहीं मालूम, बताओ तो नहीं। मोहन यादव की चारा घोटाला क्या है? क्या 3000 मुर्गियां 3 महीने में 2 करोड़ का दाना खा सकती हैं? समझिए आप। अब गरीबों के लिए, दलितों के लिए सुअर, बैल, बकरी देना है, कहा सप्लाई कर दिया, कहा बिल्कुल कर दिया। कैसे किया? कहा ट्रक से किया। किस नंबर से किया? नंबर दिखाओ। तो नंबर की जांच की तो मालूम हुआ वो स्कूटर और मोटरसाइकिल का नंबर निकला। तो लालू जी के राज में भैंस, गाय, बछिया सबकी सप्लाई स्कूटर पे होती थी। सब कागजी कारोबार था। तो देखा कहे कि ये बात कि आज बिहार बदला है। आपको जानकर खुशी होगी कि जिस समय बिहार का बजट लालू जी के समय में सिर्फ 23,000 करोड़ का था, आज वो 3 लाख करोड़ का हो गया है। अभी इस बजट में बिहार में मखाना बोर्ड बन रहा है, बोधगया रूट, राजगीर रूट, नालंदा रूट। मोदी जी खुद करें कि बिहार के विकास की हम गारंटी लेंगे। जो सनातन का केंद्र है उसका विकास करेंगे। पूरे मिथिलांचल की बात आप कर रहे थे, पूरे मिथिलांचल में कोसी का नहर के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सब हो रहा है।
क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा, मध्य प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। तो आज हम सब इसीलिए आए हैं, और बाकी तो आप देखते ही हैं, एनडीए की सरकार ने बहुत काम किया, आगे और करेंगे। पॉलिटिकल बात अपनी जगह पर है, लेकिन आज रुआ कि हम 3 बात कहे खातिर आयल माने। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यहाँ पर ज्यादातर लोग गंगा मैया के किनारे से आए हैं, इसलिए गंगा मैया की भी जय। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि टिगरिया और पिपलियाहाना में छठ पूजा के लिए घाट बना दें और यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए मेले का आयोजन करने की घोषणा कर दें। हमारे मुख्य अतिथि रविशंकर प्रसाद जी जो स्वयं बिहार से आते हैं, और बिहार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, अभी हमको मिल गए, बोले हम बिहारी के हैं, पटना के, तो पटना में बात करने लगे। फिर कोई भोजपुरी में सीतामढ़ी का मिल गया तो वहाँ भोजपुरी में बात करने लग गए। बिहार की अलग अलग भाषाओं में रविशंकर प्रसाद जी ने हमारे सामने सबसे बात की। ऐसी बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति को आपने आज अतिथि करके बुलाया है, एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं बहुत पहली बार जब 93 में 2 नंबर का विधायक बना, ये ठाकुर साहब बैठे हैं सबसे आगे सफ़ेद बाल वाले, ये आए, बोले कि हमारे बहुत अच्छा कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री जी, बोले हमारे यहाँ छठ पूजा होती। मैं छठ पूजा ज़्यादा समझता नहीं था, अखबार में ही पढ़ा था। बोले छठ पूजा के लिए हमको एक तालाब बनवाना है। मुन्नालाल जी यादव वहाँ पार्षद थे, हमने स्थान देखा और एक स्थान बना दिया पानी का। उसके बाद तो चारों तरफ से बिहार के लोग आए, सब दूर, कम से कम 2 नंबर क्षेत्र के अंदर 14-15 जगह छठ पूजा होने लग गई। शुरुआत आपने करी थी उसकी, उसके बाद सब दूर तालाब बना दिए और छठ पूजा के लिए हमारे बिहार के साथियों को एक अवसर प्रदान किया है। अभी मुझे सुमित ने बताया कि इंदौर के आसपास का कोई ऐसा तालाब, टिगरिया बादशाह, संभावना है वहाँ हैं, पिपलियाहाना की टिगरिया बादशाह, दोनों कुश्ती लड़ लो, जो बोलेगा जीत जाएगा उसको कर देंगे। अच्छा, टिगरिया बादशाह और पिपलियाहाना दोनों कर देते हैं। दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी, मेयर साहब भी यहीं बैठे। टिगरिया बादशाह और पिपलियाहाना दोनों जगह हम छठ पूजा के लिए वहाँ पर अगर घाट बना दें और घाट बना के 2-3 दिन का मेले का आयोजन कर दें, तो हमारे बिहार के साथी सब वहाँ पर आकर एक साथ छठ पूजा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज अगर घोषणा कर देंगे तो सारे बिहार के लोग आपके आभारी रहेंगे। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। एक बार फिर से आपको बिहार प्रदेश की बहुत बहुत, बिहार दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। बिहार दिवस पर हजारों की संख्या में बिहार के रहने वाले लोग मौजूद रहे। भाजपा कार्यालय में बिहार के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए सहभोज का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।